क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना अच्छा है। दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये इसने धर्म परिवर्तन किया, इस पे केस कर दो। अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो। अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी। बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने, गजब तरीके से वो खेलते हैं। देख लो, क्रिश्चियनों का काम ही है। देखो ये लड़की है, अब कल को ये बाइबल पढ़ेगी, क्रिश्चियनों से शादी कर लेगी, फिर क्या होगा? क्रिश्चियन लोग इसी से बच्चे पैदा करेंगे और तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही इन्हीं बच्चों को उतार देंगे। उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ। संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को ये कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। ऑलमाइटी जीसस चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आज क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ते देख कुछ लोगों से सहा नहीं जाता। ऐसे ही आज की वीडियो में एक परिवार बाबा अनिरुद्धाचार्य हुए थे। फैमिली के एक मेंबर ने अभी चर्च जाना शुरू किया था कि फैमिली वालों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अनिरुद्धाचार्य जी मसीही लोगों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। जी, बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा? आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। इस वीडियो को देखा ही होगा कि कैसे ये बाबा जी मसीही लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे ही इन जैसे लोग दूसरों के धर्म को उल्टा सीधा बोलकर अपने आप को समझदार बताते हैं। इस वीडियो में बाबा जी ने कहा है कि आपके यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और हमारे वाले 5000 साल पहले, और पूछ रहे हैं कि सनातन परमेश्वर कौन हुआ। तो आइए अब परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं। जैसे कि प्रभु के वचन में यशाया 40:28 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता ना शमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा
कि बाबा जी खाने और पीने के आधार पर मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध ठहरा रहे हैं। आइए प्रभु के पवित्र वचन से देखते हैं। जैसे कि मरकुस 7:18 में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के अंदर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर यीशु ने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें बुरी हैं और ये मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और उन्होंने इस बात के ऊपर भी सवाल उठाया कि तुम्हारे परमेश्वर में कितनी दया है। तो आइए बाइबल से देखते हैं। जैसे कि पवित्र वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कि कोई भी उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी दया है कि वो बेगुनाह होकर हमारे लिए उसने अपनी जान दी। उसने कोई भी पाप नहीं किया था, परंतु फिर भी हमारे उद्धार के कारण उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और हमारे परमेश्वर ने बेगुनाह होकर इन सारे जुल्मों को सह लिया। जब उसके कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, वो बेशब्द होके सब कुछ सहता गया। हमारा चेहरा उसकी आंखों के सामने था, क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए उसने वो बलिदान दिया। और आप जानते हैं, जब ये सब उसके साथ हो रहा था तो उसके मुंह से क्या निकला? उसने उनको श्राप देने की बजाय कहा कि परमेश्वर इनको माफ करना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना प्रेम से भरा है उस परमेश्वर का हृदय, इतनी दया है उसके अंदर कि उसने अपने सताने वालों को भी आशीष ही दी।